सुप्रभात बच्चों। आज एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि अपने फेफड़े और रीढ़ की हड्डी किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अर्धचंद्रासन। इसके लिए सबसे पहले हम वज्र आसन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम घुटनों के बल आधे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को मोड़ेंगे, कंधे को पकड़ेंगे और सांस को भरते हुए पीछे की ओर अपने को ले जाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। इस तरह इस क्रिया को कम से कम 5 से 6 बार करेंगे। उसके बाद विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को फिर वज्र आसन में लाते हुए दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएंगे और विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे। दोनों पैरों को आगे की ओर चलाएंगे। उसके बाद हम करेंगे उत्तान पादासन। इसके लिए हम नीचे की ओर सीधे लेटेंगे। सबसे पहले सीधे लेटेंगे और दोनों हाथों को जमीन पर लगा करके हथेलियां रखेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और इसमें कम से कम 1 फीट की ऊंचाई पर इसको ले जाएंगे और सांस को रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे रुकते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे। इस क्रिया को कम से कम 5 से 6 बार करेंगे। उसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। जो हमारा पेट होता है, इसकी अगर हमारा पेट गैस बनती है या पेट में मोटापा है तो इसके लिए पवन मुक्तासन बहुत जरूरी है। सबसे पहले राइट पैर को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे और सांस को भरते हुए नाक को ऊपर उठाएंगे और नाक को पैर से टच करेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस ले जाएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे, सीने से लगाएंगे, सांस को भरते हुए नाक मत्थे को ऊपर उठाते हुए नाक से टच करेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस विश्राम की अवस्था में आएंगे। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ेंगे। ये पूर्ण पवन मुक्तासन कहलाता है। हाथों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़ेंगे और सांस को भरते हुए सर को ऊपर उठाकर नाक से टच करेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस विश्राम की अवस्था में आएंगे। इसको भी कम से कम 5 से 6 बार जरूर करना है। इससे हमारे जो पेट होता है, हड्डियां होती हैं, सब मजबूत होती हैं। इसलिए पवन मुक्तासन हमारे लिए अति आवश्यक है। उसके बाद हम करेंगे सीधे उल्टी तरफ बाईं तरफ मुड़ते हुए उल्टे लेट जाएंगे और मकरासन। पहली मकरासन की पहली स्थिति में हम दोनों हाथों को मोड़ते हुए और सर को हाथों के ऊपर रखेंगे। विश्राम की अवस्था में आएंगे। फिर दूसरी स्थिति में आएंगे। हाथों को मोड़ते हुए ठुड्डी के ऊपर रखेंगे और एक एक पैर बारी बारी से चलाएंगे। सांस को भरते हुए ऊपर पैर ले जाएंगे, सांस को निकालते हुए पैर नीचे की ओर ले जाएंगे। उसके बाद दोनों पैरों को मिला करके दोनों पैरों को चलाएंगे। ये मकरासन आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत फायदे का है। अगर हमें स्लिप डिस्क है या कुछ प्रॉब्लम है
तो हमारे लिए ये अति आवश्यक है। उसके बाद हम विश्राम की स्थिति में आएंगे और हम अपने को धनुष आसन के लिए तैयार करेंगे। भुजंग आसन की अवस्था में आएंगे। पहले भुजंग आसन करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, ठुड्डी को नीचे की ओर लगाते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे और बाहर की तरफ से हाथ से पकड़ेंगे। बाहर की तरफ से, अंदर से नहीं पकड़ना है। और सांस को भरते हुए तेजी से धनुष की तरह खींचना है। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और देखना है तेजी से। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए विश्राम की अवस्था में आना है। एक बार फिर से करना है। सांस को भरते हुए तेजी से खींचना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। और उसके बाद विश्राम की स्थिति बहुत जरूरी होती है। मकरासन की पहली स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद धीरे से बाएं तरफ मुड़ते हुए धीरे से उठेंगे और फिर सुख आसन में बैठ जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने योगा आसन में ये सीखा कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी और अपने फेफड़े किस तरह मजबूत कर सकते हैं। तो आज इतना ही अभ्यास करेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।